बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, आज़रबाईजान का शहर गेंजा धमाकों से गूंज उठा। मुतनाज़े खित्ते में लड़ाई अब शहरों तक फैल गई। आज़रबाईजान ने मजीद 7 इलाकों पर कब्जा कर लिया। क्या दुनिया एक अजीम सानहे से दो चार होने जा रही है? निकोनो काराबाख पर कब्जे का मामला 2 मुल्कों की आवाम की मौत साबित हो गया। मुतनाज़े इलाके पर कब्जे का मामला पूरी दुनिया को जंग में धकेल सकता है। दोस्तों, आज़रबाईजान ने मजीद 7 इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया है, जबकि आर्मीनिया की आज़रबाईजान के दूसरे बड़े शहर गिंजा पर गोलाबारी। अब तक कितने लोग इस जंग का शिकार हो चुके हैं? क्या आज़रबाईजान और आर्मीनिया में जंग बंदी का इम्कान है या कि नहीं? क्या दुनिया के दूसरे ममालिक भी इस जंग में कूद पड़ेंगे या नहीं? और क्या एशियाई खित्ते के सर पर मौत मंडलाने लगी है? इन तमाम हकायक के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, एशियाई रियासतें आज़रबाईजान और आर्मीनिया आजकल मुतनाज़े इलाके निकोर्नो काराबाख पर कब्जे के हवाले से एक दूसरे के साथ महाजराई में मसरूफ हैं। आज़रबाईजान की फौज ने आर्मीनिया के कान पकड़वा दिए हैं और आर्मीनिया की फौज कई इलाकों से पिछवा होकर फरार होने का रास्ता पकड़ रही है, जबकि आज़रबाईजान की फौज के हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं। गिंजा पर आर्मीनिया की बमबारी से अब तक की इत्तलात के मुताबिक काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ताहम आज़रबाईजान का कहना है कि गिंजा में फौजी तंसीबात महफूज हैं और उन पर हमला नहीं हुआ। दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते शुरू होने वाली इन झड़पों में अब तक 220 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि शहरों पर गोलाबारी से हलाकतों के बढ़ने का खदशा बढ़ने लगा है। आज़रबाईजान की तरफ से आर्मीनिया की फौजी तंसीबात और काफिलों पर बराह रास्त बमबारी की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि आर्मीनिया की फौज मैदान जंग छोड़कर भागने पर मजबूर हो रही है, जबकि आज़रबाईजान की फौज ने दावा किया है कि हमने मजीद 7 इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया है। निकोर्नो काराबाख के मुतनाज़े इलाके में दोनों फ्रीकैन एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, आज़रबाईजान की इस कामयाबी पर दारुल हुकूमत बाकू के लोगों ने शहर की सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। इतवार को आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने कहा कि आर्मीनियाई फौज गिंजा पर गोलाबारी कर रही है। यह शहर काराबाख के शुमाल में वाक़ है और बयान में कहा गया कि फौजी तंसीबात पर गोलाबारी नहीं हुई, ताहम शहरियों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कदीम तारीखी इमारत को निशाना बनाया गया है। काराबाख के हुकाम के मुताबिक आज़री फोर्सेज गिंजा के जिस हवाई अड्डे से आर्मीनियाई शहरों पर हमला कर रही थी, उसे तबाह कर दिया गया है। आर्मीनी प्रेस के मुताबिक गिंजा शहर में गोलाबारी से भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। आर्मीनियाई वजीर आजम का कहना है कि मुल्क को फैसला कुन मरहले का सामना है, क्योंकि काराबाख में आर्मीनियाई और आज़री फौजों में लड़ाई दिन ब दिन शिद्दत पकड़ रही है। काराबाख का इलाका बाज़ाब्ता तौर पर आज़रबाईजान का हिस्सा है, ताहम उसका इंतजाम आर्मीनियाई नस्ल के बाशिंदों के पास है। आर्मीनिया के मुताबिक गिंजा के फौजी एयरपोर्ट पर उस वक्त हमला किया गया जब आज़रबाईजानी फोर्सेज ने खित्ते के दारुल हुकूमत स्टीपानाकरेट को निशाना बनाया था, जबकि आज़रबाईजानी हुकाम का कहना है कि फौजी तंसीबात पर हमला नहीं हुआ। आर्मीनिया और आज़रबाईजान काराबाख पर 1988 से 1994 तक बरसरी पैकार रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। ताहम दोनों ममालिक के दरमियान इस तनाज़े पर समझौता कभी नहीं हुआ। मौजूदा लड़ाई अब तक की शदीद तरीन लड़ाई साबित हो रही है। दोनों रियासतें साबिका सोवियत यूनियन रियासतें हैं जो एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं। आर्मीनिया ने कुछ दिन कबल कहा था कि वो फ्रांस, रूस और अमेरिका के साजिशों की मौजूदगी में जंग बंदी पर बात करने को तैयार है। आर्मीनिया की जानिब से दिए गए बयान में कहा गया कि यूरोप में तनाज़ात को हल करने वाली तंजीम OSCE के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है और हम जंग बंदी पर रजामंद भी हो सकते हैं। आर्मीनिया की जानिब से जंग बंदी का अंदिया ऐसे वक्त में सामने आया कि जब नगोर्नो काराबाख में तुर्की ने आज़रबाईजान की हमायत की और मजीद 54 आर्मीनियाई फौजियों को हलाक कर दिया है, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद 158 हो गई है, जबकि आर्मीनिया की गोलाबारी से आज़रबाईजान के 9 शहरी जाँ बहक हुए। दूसरी जानिब आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा हिकमत हाजी ने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आर्मीनिया मकबूजा इलाके नगोर्नो काराबाख से अपनी फौजों को वापस बुलाए। जंग खत्म होने के लिए अब गेंद आर्मीनिया के कोर्ट में है। काराबाख हुकाम ने तस्दीक की है कि उसके 201 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं, जबकि 27 सितंबर से शुरू होने वाली लड़ाई में मुतअद्दिद शहरी भी हलाक हो चुके हैं। काराबाख का इलाका तकरीबन 4400 किलोमीटर पर मुहित पहाड़ी इलाका है। रवायती तौर पर यहाँ आर्मीनियाई मसीही और तुर्क मुसलमान आबाद रहे हैं। सोवियत दौर में ये जमहूरिया आज़रबाईजान के अंदर एक खुद मुख्तार खित्ता बना, जबकि बैनुल-अक़वामी तौर पर उसे आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है। ताहम उसकी अक्सरियती आबादी आर्मीनियाई नस्ल से ताल्लुक रखती है। खुद साख्ता हुकाम को आर्मीनिया समेत अक़वाम मुत्तहिदा का कोई भी रुकन तस्लीम नहीं करता। दोस्तों, यहाँ 1988 से 1994 के दौरान जंग में तकरीबन 10 लाख लोग दरबदर हुए, जबकि 30,000 से ज्यादा लोग हलाक हुए। अलहदगी पसंद कुव्वतों ने आज़रबाईजान के अंदर इस खित्ते के गिर्द इजाफी इलाकों पर कब्जा कर रखा है
1994 में जंग बंदी के बाद से इस तनाज़े के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तुर्की आज़रबाईजान की वाज़ेह हमायत करता है, जबकि आर्मीनिया में रूस का फौजी अड्डा भी मौजूद है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये आग जल्दी बुझ नहीं पाएगी, यूरोप और एशिया को अपनी लपेट में ले लेगी। बगौर देखा जाए तो आलमी जंग अव्वल और दोम में जो मुआहदे किए गए और मामलात को जिस तरह उलझा कर छोड़ा गया, इसके बाद देर पा आलमी अमन मुमकिन नहीं है। दुनिया की सियासत में जो तब्दीलियां आ रही हैं, ये जंग उन तब्दीलियों को न सिर्फ तेज कर सकती है बल्कि तुर्की के अंदर भी खासी इंतशार का बायस बन सकती है। दोस्तों, ईरान और रूस का झुकाव आर्मीनिया की जानिब है, लेकिन ईरान और अमरीकी ताल्लुकात इंतहाई खराब हैं। गोया आर्मीनिया की पुष्टपनाही करने वाले मुमालिक के आपस के ताल्लुकात कुछ ज्यादा काबिल रश्क नहीं है। जदीद दौर की बहुत से जंगों की तरह क्या यहाँ भी किसी और मुल्क की प्रॉक्सी लड़ी जाएगी? आने वाला वक्त बताएगा कि किस जंग का छोड़ा हुआ तीर कहाँ पेवस्त था और उसका जहर कहाँ तक फैल गया। लेकिन इतना साफ नजर आ रहा है कि ये जंग जल्द खत्म होने वाली नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि आज़रबाईजान ने पाकिस्तान को कतर की निस्बत 200% सस्ती गैस देने पर इत्तफाक कर लिया है। आज़रबाईजान पाकिस्तान से F-17 थंडर भी खरीदेगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात कई सालों पर मुहित हैं। दोस्तों, पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने आज़रबाईजान को सबसे पहले तस्लीम किया था। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात काफी पुराने हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। दोस्तों, अब आज़रबाईजान ने जो पाकिस्तान को ऑफर की है कि आज़रबाईजान पाकिस्तान को कतर की निस्बत 200% सस्ती गैस मुहैया करेगा, तो इस ऐलान की शक्ल में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब देखना यह है कि हुक्मरान उससे कितना फायदा उठाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से आज़रबाईजान की हमायत करना फितरी अमल है। इसी तरह पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज़रबाईजान के शहरी पाकिस्तान और तुर्की से मिलने वाली मदद पर इस कदर पुरजोश हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के झंडे लहराए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में तैनात सफीर ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें बाकू के शहरियों ने अपने घरों की बालकनियों पर तुर्की और पाकिस्तान के परचम लगा रखे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तान और तुर्की के साथ इसराइल भी आज़रबाईजान की हमायत कर रहा है, क्योंकि इसराइल को आज़रबाईजान से तेल और गैस चाहिए, जबकि सऊदी अरब और ईरान सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। ये दोनों मुमालिक आर्मीनिया की हमायत में एक साथ खड़े हैं, क्योंकि ये दोनों मुमालिक सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुके हैं। रूसी वजीर खारजा ने आज़रबाईजान से राबिता करके मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की, जिस पर आर्मीनिया ने मशरूत जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, रूस और फ्रांस की सालसी में जंगबंदी के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि आज़रबाईजान ने भी दावा किया है कि हमने आर्मीनिया से अपने इलाके खाली करवा लिए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।